नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है सो दैट द इक्वेशन दिस इज योर इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल और डिस्टिंक्ट अलग अलग मतलब तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, है ना। तो हमें ये शो करना है कि आप ए की कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लीजिए, आपकी जो ये इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे, ये हमें शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो आप कहेंगे इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है तो कैपिटल ए ले लेता हूँ क्योंकि स्मॉल ए लिखा हुआ है, और कैपिटल बी दैट इज एक्स का कॉफिशियंट स्मॉल ए है, और सी आपका कांस्टेंट टर्म है जो -4 है। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी। बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -4 है ग्रेटर देन जीरो। तो क्या मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन जीरो लिख सकता हूं। अब हमारे पास ये एक इनइक्वलिटी आ गई और इसको देखकर हमें ये बताना है कि क्या ए की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये जो इनइक्वलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। मतलब क्या है, मैंने कहा देखो आपके पास क्या है बच्चा, ए स्क्वायर प्लस 16 है और ग्रेटर देन जीरो शो करना है। मैंने कहा अगर आप इसमें ए की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो क्या आपका ए स्क्वायर प्लस 16 ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो आपने कहा जरूर रहेगा क्योंकि ए स्क्वायर जीरो हो गया प्लस 16 है वो ग्रेटर देन जीरो है। मैंने कहा ठीक है भाई। दूसरी बात, अगर आप ए की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं जैसे -1 रख दी, तो आप बताइए ए स्क्वायर प्लस 16 की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी या नहीं होगी। तो आपने कहा कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर बनेगा, उस पॉजिटिव नंबर में प्लस 16 करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई होगा अगर आप ए की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। फिर हमने कहा ए की वैल्यू अगर मैं +1 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करता हूं, समझ रहे हो, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस हो जाएगी, हाँ या ना बोलो, हाँ पॉजिटिव रहेगी। उस पॉजिटिव नंबर में 16 ऐड करोगे ग्रेटर देन जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ओके, तो हमने कहा अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू पुट कर देते हैं, जीरो कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो हम कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, मतलब ए की वैल्यू रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर हम ए की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई रहती है। इसका मतलब हमने शो किया है कि इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए। आई थिंक बात समझ में आ रही है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए द गिवन इक्वेशन हैव डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। नेक्स्ट देखो बेटा एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब क्या है कि वैल्यू पता करनी है a की जिसके लिए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हों, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। रियल तो है ना, और अलग अलग तब होते हैं जब d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है। रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू जीरो होती है। ओके, नाउ सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज जीरो। यहां से आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे दैट इज 1, एक्स का कोफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म आपकी k है। तो आप कहेंगे d इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के इज ग्रेटर देन जीरो। -4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये माइनस का 4k हो गया ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इस -4k को उधर ले जा सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां से 16 सिंबल ऐसे का ऐसा, देखो ये ग्रेटर देन का था वैसे ही लगेगा, और ये -4k इधर आके +4k हो जाएगा। ओके, इनइक्वलिटी में जो हम ट्रांसफर करते हैं टर्म्स को, उसका एक रूल होता है कि आप दोनों साइड में सेम नंबर का प्लस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों साइड में सेम नंबर से माइनस कर सकते हैं, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। दोनों साइड में सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका इनइक्वलिटी का सिंबल सेम रहने वाला है। बट अगर आप दोनों साइड में सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपके इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब इस बात को अगर आप ये चाहते हो कि मैं तुम्हें समझाऊं तो इसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं। बार बार कमेंट करेंगे तो मैं इस चीज को और डीपली समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कई बार बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूं। मैंने कहा बेटा टू
ग्रेटर देन -3 है। अगर मैं दोनों साइड में +1 कर देता हूं तो -3 में भी मैंने +1 कर दिया तो ये 3 बन गया बच्चा और ये -2 बच गया। क्या 3 बड़ा है? तो हमने कहा दोनों साइड में सेम नंबर प्लस करने पे, पॉजिटिव नंबर प्लस करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हम इस -4 को इधर ले जा सकते हैं, +4 हो जाएगा। दोनों साइड में सेम +4, अरे यार बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 16 - 4k ग्रेटर देन 0 है, दोनों साइड में 4k को मैं प्लस कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हमने अभी समझा कि दोनों साइड में सेम नंबर प्लस करने से इनइक्वलिटी का सिंबल वैसे का वैसा रहता है, 4k से 4k कट जाएगा, 16 ग्रेटर देन 4k हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? नाउ इसी तरह अगर सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं कि -3 बड़ा है -5 से, आई थिंक आपको पता है अगर दोनों साइड सेम नंबर माइनस करते हो तो भी सिंबल यही रहेगा, देख लो -4 बड़ा रहेगा -6 से, सही रहेगा? हाँ सर। नाउ मैंने कहा मल्टीप्लाई का क्या कह रहा है कि 3 बड़ा है 2 से, अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जाएगा 6 और 4, क्या 6 बड़ा है? तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहा। डिवाइड करने पे भी सेम रहता है, बट नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दिक्कत आती है। जैसे 3 बड़ा है 2 से, अगर दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया तो ये बन गया -3 और ये बन गया -2, तो बड़ा कौन है? 2। तो देखो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दोनों साइड सेम नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस रूल को याद रखना बहुत काम आएगा, क्योंकि सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं आप। सीबीएसई की तैयारी करो या ना करो, ये आपके पास क्लास 11th में ऐसे का ऐसा आएगा, इनइक्वलिटीज एक चैप्टर। ओके, तो ना अब मैं यहां से देखो 4 का दोनों साइड में डिवाइड करूंगा तो 16 डिवाइड बाई 4, 4k डिवाइड बाई 4, तो क्या यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 ग्रेटर देन k, मतलब k की वैल्यू 4 से कम होगी? अरे इसको ऐसा पढ़ सकता हूं क्या? नहीं पढ़ सकता। तो यस, और यही हमारे k की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो k की वैल्यूज 4 से कम कोई भी ले लो। ये जो इक्वेशन है ये आपको कैसे रूट देगी? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देगी। ओके, आई थिंक यहां तक बात क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? फिर भी अगर हो भाई तो कमेंट करके पूछ लेना टाइम स्लॉट के साथ। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, k की पॉजिटिव वैल्यूज पता कीजिए विच फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के पास रियल रूट्स हो। रियल रूट्स कब होते हैं? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और d की वैल्यू इक्वल 0 होती है। तो इन दोनों को एक साथ अगर मैं पढ़ूं तो मैं बोल सकता हूं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, तब हमारे रूट्स रियल होंगे। d की वैल्यू 0 होगी तब भी होते हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तब भी रियल रूट्स होते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, तब हमारे रूट्स रियल होंगे। ओके, नाउ तो आपके पास पहली इक्वेशन है x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल 0। तो यहां से मैं a की वैल्यू 1 बता सकता हूं, b की वैल्यू k बता सकता हूं और c की वैल्यू 64 है। ओके, नाउ d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए बच्चा। तो आप यहां पे कहेंगे k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, k² माइनस 256 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको यहीं पे छोड़ो, एक बार समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास? वो है बच्चा x² माइनस 8x प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आपने कहा कैपिटल ए लिख दो यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल ए लिख चुके हैं अपन, वैसे a1 b1 c1 लिख के भी काम चला सकते थे। तो a की वैल्यू 1 है बच्चा, b की वैल्यू -8 है एंड c की वैल्यू क्या k है यहाँ पे? यस। तो आप कहेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। b² मतलब -8² माइनस 4 इंटू 1 इंटू k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -8 का स्क्वायर 64 होता है, -4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या मैं -4k को उधर ले जा सकता हूं और क्या -64 को उधर ले जा सकता हूं? मैंने कहा दोनों को ले जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, बट चलो तो मैं समझा देता हूं। इसको मैं दो तरीके से करूंगा। एक तरीका क्या है कि मैं 64 को यहीं रखता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल, और -4k उधर गया तो +4k हो गया। दोनों साइड 4 का डिवाइड करेंगे तो 64 डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 बच गया 24, 6 4 जा 24 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k। क्या मैं इसको k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 16 बोल सकता हूं? ध्यान से देखो बच्चा। हाँ, अब अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे कि -4k इधर ही है सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल 64 उधर गया तो -64। मैंने कहा दोनों साइड मुझे -4 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस तो हटाना है।
अब जब हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये तो पढ़ा है अपन ने। तो -4 से -4 कटेगा, के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 16 आ जाएगी। भाई माइनस से माइनस कटेगा, 4 से नंबर 16 टाइम कटेगा। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है तुम्हें। नाउ ये क्या कह रहा है, के की वैल्यू 16 हो सकती है और उससे कम हो सकती है, और ये क्या कह रहा है, हमने कहा 16 तो हो सकती है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा 0 1 से लेकर 16 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। बट ये क्या कह रहा है, हमें दोनों की बात करनी है ना, बोथ। तुमने कहा इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने कहा इसको अगर आप लिखना चाहो तो के स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एक रूल याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायर जब भी आ जाता है वेरिएबल में तो हम क्या करें, है ना। ये रूल बड़ा खतरनाक है और ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ तुम्हें, के स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखोगे बच्चा, और आप इसमें लिखोगे के माइनस 16 इंटू के प्लस 16, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दिया मैंने। नाउ देखो अगर मैं के माइनस 16 और के प्लस 16 को ध्यान से देखूं तो मैंने कहा यहाँ पे मैं के की क्या वैल्यू रखूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। क्या मैं 0 रख सकता हूं, मैंने कहा -16 प्लस 16 का मल्टीप्लाई तो नेगेटिव आएगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब के की वैल्यू 0 नहीं रख सकता। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक को मैं स्टार लगा रहा हूं और आप इसको समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। इसको मैं इरेज कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसको और थोड़ी सी जगह चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरे पास आ गया के माइनस 16 इंटू के प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, नंबर लाइन पे जाते हैं, नंबर लाइन पे तो दोनों नंबर है इनको डिनोट कर लो। तो आपने कहा -16 है और एक है +16, बीच में लिख दो 0। मैंने कहा के की क्या वैल्यू रखो जो इसको सेटिस्फाई करे, तो मैंने कहा अगर मैं -16 के इधर वाली वैल्यू और इधर वाली दो वैल्यूज है तो मैंने कहा -17 रख देते हैं और -15 रख के चेक करते हैं। मैंने कहा अगर मैं -17 रखूंगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगी और ये वैल्यू भी माइनस आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इधर वाली सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। क्या मैं -16 रख सकता हूँ, मैंने कहा अगर मैं इसमें -16 रखता हूँ तो ये 0 बनेगा। तो मैंने कहा हाँ -16 भी रख सकते हैं, बट हमें नेगेटिव नंबर्स की तो बात ही नहीं करनी, हमें पॉजिटिव की करनी है। तो मैंने कहा क्या मैं इसमें 1 रख सकता हूँ, तो मैंने कहा अगर मैं इसमें 1 रख रहा हूँ तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ओहो, बात तो खतरनाक है। तो क्या मैं इसमें 16 रख सकता हूँ, मैंने कहा 16 रखूंगा 0 आएगी। क्या मैं इसमें 15 लिख सकता हूँ, तो मैंने कहा +15 यहाँ रखूंगा तो माइनस में वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट की, माइनस की वैल्यू को इधर प्लस की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव आएगी। मैंने कहा ये तो नहीं रख सकते, तो इधर वाली सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो इसमें कॉमन कौन है सर, +16 रख सकते हैं, -16 रख सकते हैं, है ना। इसमें +16 बता रहा है और ये वाला भी क्या कह रहा है, +16 रख सकते हैं, 16 से छोटी नहीं रख सकते, है ना। तो ये वाला रूल क्या कह रहा है कि के की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 16 रख सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहा है पता है आपको, ये कह रहा है के की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -16 रख सकते हैं, -16 और उससे छोटी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे -17 रख सकते हैं अपन इसमें। तो हमें इन दोनों में कॉमन वैल्यूज देखनी है, तो हमने कहा इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करनी। पॉजिटिव में देखें तो ये कह रहा है 16 से छोटी, ये कह रहा है 16 से बड़ी और 16 है कॉमन। तो मैंने कहा इसमें आ गया के की वैल्यू 16 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बच्चा, के की वैल्यू 16 है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है। ये कह रहा है के से छोटी वैल्यू रखो, ये कह रहा है के से 16 से बड़ी रखो, तो उसमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब ये कह रहा है 17 18 19 रखो और ये कह रहा है 15 14 13 रखो, क्या सेटिस्फाई होगी कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। ओनली 16 एक ऐसी वैल्यू जो कॉमन आ रही है। तो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिखेगी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे कि के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी बट लेस देन इक्वल टू -a होगी। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ओके, इसका जो तरीका है, क्या है समझने का तरीका, वो मैंने तुम्हें यहां समझाया। कम समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चला कि के की वैल्यू 16 एक ऐसी वैल्यू है जो अगर आप इन दोनों में रखते हो पॉजिटिव वैल्यू, के की 16 एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू है जो दोनों में रखोगे तो बोथ हैव रियल रूट्स। अगर वो तुमसे ये कहते थे के की कौन सी नेगेटिव वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू -16 से छोटी, -16 से छोटी, -16 भी रख सकते हैं और उससे छोटी। ये भी कह रहा है ना -16 रख सकते हैं, नेगेटिव की वैल्यू तो बहुत 0 के बाद में कोई भी रख सकते हो, बट ये कह रहा है नहीं नहीं -16 और उससे छोटी रखनी है। तो कॉमन कौन सी वैल्यूज है, -16 से सारी छोटी वैल्यूज, -16 एंड -16 से सारी छोटी वैल्यूज। आई थिंक इसका जो सेकंड पार्ट है कि अगर यहाँ पे तुमसे कह देता
कि इसकी कौन सी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के ले सकते हैं अपन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -16 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा भाई, टाइम देना पड़ेगा। अगर कम समझ में आया, एक बार टाइम दे दिया फिर ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब जो बात मैंने 7th एग्जांपल में की वो आगे भी आ सकती है कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है। एक बार टाइम दे दो भाई एग्जांपल नंबर 7 को, कम समझ में आया तो ना, क्या मैं इसमें a की वैल्यू k बता सकता हूं? क्या मैं b की वैल्यू -6 बता सकता हूं? क्या मैं c की वैल्यू -2 ले सकता हूं? भाई सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए। तो आपने कहा जरूर लिख सकते हैं। मुझे कह रहा है रियल रूट्स की बात करनी, तो मैंने कहा देखो साहब, रियल रूट्स का मतलब है d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाँ या ना बोलूं? हाँ, तो मैंने कहा d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। b² मतलब -6² -4 इंटू के इंटू -2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। -6 का स्क्वायर 36 होता है, और इनका प्रोडक्ट करूंगा तो प्लस का 8 के आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं 36 को उधर ले जा सकता हूं? आपने कहा जरूर ले जा सकते हो। तो 8k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -36 आ जाएगी। प्लस वाले को तो ले जा सकते हो ना, डिवाइड करने में और मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत आ रही है कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तभी दिक्कत आएगी। ओके सर, नाउ अब देखिए 8k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 8 का डिवाइड जाता है 36 में? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए। आपने कहा सर सोचना पड़ रहा है, मैंने कहा सोचना नहीं है, 8 के टेबल में 36 आता है क्या? आपने कहा नहीं आता, तो मैंने कहा 4 का डिवाइड कर लो, या ऐसे करो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -36 डिवाइड बाई 8। अब 4 से काट लो, 4 9 जा 4 2 जा, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। -9/2 से बड़ी वैल्यू और इक्वल भी, ध्यान से सुनना, इक्वल भी, ठीक है ना। तो k की वैल्यू -9/2 हो सकती है, और उससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जो भी होगी, है ना। आई थिंक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। आपने कहा सर सुनिए, a की वैल्यू तो 9 है, b की वैल्यू 3k है, और c की वैल्यू 4 है। ओके, देखो k स्क्वायर आएगा तब थोड़ा सा सोचना है, बाकी तो हमें सोचना भी नहीं है ना ज्यादा। तो नाउ आप कहेंगे d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। b² मतलब 3k² की वैल्यू -4 इंटू 9 इंटू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बात सुनो, इसको मैं 9k² लिख सकता हूँ, और इसको -4 इंटू 9 इंटू 4 लिख सकता हूँ एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या दोनों में से 9 कॉमन ले लूँ? क्या बचेगा? k² - 9 बाहर चला गया, 4 4 जा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। क्या 9 को डिवाइड उधर भेज सकता हूँ? क्या 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? हाँ है, ठीक है सर, ये वाली बात तो सेटिस्फाई है। हमें चेक किसको करना है? k² - 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब बताइए क्या लिखूं? क्या मैं इसको k² - 4² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? और आपको अभी भी मैंने रूल समझाया है, जब भी k² - a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही हो और आप k की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू a होगी, बट लेस देन इक्वल टू -a होगी। कम समझ में आ रहा है तो बता दीजिए भाई। तो आपने कहा ठीक है सर, आपका मतलब है इसका आंसर k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू -4 आएगी। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो यही आएगी। अब कुछ बच्चे बोले ये तो सर रटने वाली बात हो गई ना, कैसे याद रखें? तो मैंने कहा जरूर भाई समझाऊंगा, मैं पूरी बात समझाऊंगा, ध्यान से सुनो। क्या मैं k² - 4² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकता हूं? अब क्या मैं इसको k - 4 इंटू k+4 लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चेक करना है। मैंने कहा मैंने बनाई नंबर लाइन, मैंने यहां पे नंबर में लिखे -4 और +4, ठीक है, और बीच में लिख दिया 0। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मैं -5 रख सकता हूं इन दोनों में कहीं पे भी। तो मैंने कहा अगर मैं -5 यहां रखता हूं तो ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, क्योंकि -5 + 4 -1 होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब इधर की सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। -5 हो रहा है तो -6 भी होगा, -7 भी होगा। फिर मैंने कहा क्या मैं -3 रख सकता हूं? तो मैंने कहा अगर मैं -3 रखता हूं तो ये वैल्यू माइनस में आती है, ये वैल्यू प्लस में आती है, तो ये वाली वैल्यूज नहीं रख सकता। ओके, क्या मैं 0 और 4 के बीच में कोई वैल्यू रख सकता हूं? जैसे मैंने 2 ले ली तो 2 - 4 -2 हो गया, 2 + 4 +6 हो गया। क्या माइनस इंटू प्लस ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा? नहीं आएगा, तो ये वैल्यू भी नहीं रख सकता। क्या मैं 5 रख सकता हूं? तो मैंने कहा 5 - 4 इज +1, 5 + 4 इज 9। यस सर, ये रख सकते हो, क्योंकि +1 इंटू 9 इज पॉजिटिव नंबर,
और वो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये रख सकते हैं। मतलब अब दूसरी बात चेक क्या करना है, क्या -4 रख सकता हूं, मैंने कहा रख सकते हैं, क्या +4 रख सकता हूं, रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज क्या हो गई, -4 से इधर वाली वैल्यूज, क्या ये -5 -4 से छोटी है कि बड़ी, ओहो सर ये तो छोटी है, तो मैंने कहा लिखा है ना मैंने, ओके। ये वाली वैल्यूज 4 और 4 से इधर वाली वैल्यूज, तो आपने कहा 5 4 से बड़ी है, तो आपने सही लिखा है, k की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। अब बैठ के इसको समझना है, आपको सिर्फ ये नंबर लिखने हैं -4 +4 और 0, और 4 वैल्यूज पुट करके चेक करनी है, प्लस ये दोनों वैल्यूज पुट करके चेक करनी है क्या वो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आपके पास जिसकी वैल्यू पता करनी है उसका स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर हर बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इस नंबर, ये जो डिजिट है, इस डिजिट के माइनस वाले नंबर से तो छोटी होगी और प्लस वाले नंबर से बड़ी होगी। आई थिंक बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। तो आपने कहा सुनिए सर, ए की वैल्यू तो है 5, बी की वैल्यू है -k और सी की वैल्यू है 1। देखो जिसको ये बात कम समझ में आई है और जिसको समझ में आ गई वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगी, उनको भी ये बात समझ में आई कि भाई साहब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में ऐसी बातें भी पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये बात नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे वीडियो उनको शेयर करें और उनको कहें कि जरूर समझना। एक बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं बच्चा, जरूरी नहीं है हर बच्चे को एक बार में समझ में आए, टाइम लग जाता है कई बार, तो एक दो बार देख लीजिए आप इसको। ओके नाउ देखिए ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, और हमें क्या चाहिए रियल रूट्स। तो आप कहेंगे डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए सर। मैंने कहा ओके बच्चा। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब -k स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -k स्क्वायर को क्या मैं k स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 5 4 जा 20 लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चा बोला अब लिख के दिखाओ सर 20 को आप स्क्वायर। तो मैंने कहा सुनिए भाई, क्या मैं इसको k स्क्वायर -20 को 4 इंटू 5 लिख सकता हूं? ध्यान से समझना, हाँ लिख सकते हो। मैंने कहा ठीक है, k स्क्वायर -2 इंटू √5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, 4 तो 2 का स्क्वायर है, 5 किसका स्क्वायर है, √5 का, तो ऐसा लिख सकता हूं। ओके सर। नाउ क्या यहां से आप k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2√5 बोलेंगे और लेस देन इक्वल टू -2√5 बोलेंगे? देखो अब मैं बार बार वैल्यू पुट करके नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें खुद को प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना, हम सेपरेटली इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा आप कितने प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरे से पूछते हैं, है ना। क्लियर है सबको? तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? सर k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2√5। हाँ ऑब्वियसली k स्क्वायर -√20 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, जैसा आर डी शर्मा में मुझे दिख रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √20 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू -√20 होनी चाहिए। तो ये मैंने ग्रेटर लेस देन बोला था पर लिख दिया ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल। ओके, k की वैल्यू इधर, ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे √20 है माइनस का और यहाँ पे प्लस का √20 है, तो इधर से ये वाली वैल्यू प्लस इधर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस इधर वाली वैल्यू, ये ऐसा ही ग्राफ बनता है इसका, है ना। ये आप क्लास 11 में और डीपली समझेंगे इसको, बट अभी तो नॉर्मली जितना चाहिए उतना तो समझ ले। ओके नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चा एग्जांपल नंबर 9। हाँ ऑब्वियसली एग्जांपल नंबर 9 में तुम्हें कुछ गड़बड़ दिख रही होगी, मैं सही कर देता हूँ। ओके इस एग्जांपल में क्या कह रहा है, इफ p q r आर रियल एंड p इज नॉट इक्वल टू q, अगर p q के इक्वल हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगी, इसलिए उसने ऐसा लिखा है। ओके नाउ आगे क्या कह रहा है, देन सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल कब होते हैं? जब हमारे पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ओके तो हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल है। क्या एग्जाम्पल की लैंग्वेज समझ में आई बच्चा? तो आपने कहा जरूर समझ में आई, बट सर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? हमें तो कह रहा है कि शो करो रियल एंड अनइक्वल, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 शो करनी है। तो मैंने कहा सुनो, सबसे पहले आपने इक्वेशन को देखा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है और आपको कांस्टेंट टर्म दिख रही है। तो आपने कहा a की वैल्यू तो है सर p माइनस क्यू, मैंने कहा वेरी गुड। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 5 इंटू पी प्लस क्यू। ओके c की वैल्यू क्या है? -2 इंटू पी माइनस क्यू। यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके आप डिस्क्रिमिनेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी स्क्वायर -4ac से करिए साहब। तो आपने कहा 5 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, मैंने कहा हाँ भाई,
4 इंटू ए प्लस ए इंटू सी, पी माइनस क्यू इंटू में -2 इंटू पी माइनस क्यू। आई थिंक समझ में आ रहा है। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या 25 इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहाँ पे देखो ये टर्म -4 है और ये -2 है, तो ये बन गए प्लस के 8। पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इज पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। यहां तक भी कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो मुझे कह रहा है कि ये शो करो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मैंने कहा पी माइनस क्यू जो भी वैल्यू होगी, पी और क्यू इक्वल तो नहीं है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। अगर मैं इन पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करूं और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करूं तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। यस और नो? हाँ सर। मैंने कहा पी प्लस क्यू कोई भी रियल वैल्यू है, तो जब भी पी प्लस क्यू करोगे तो आई थिंक ये पॉजिटिव आ सकता है, आई थिंक मे बी ये नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि पी और क्यू नेगेटिव हो या पी बड़ा हो क्यू छोटा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तब इसका स्क्वायर करोगे, जब इसकी वैल्यू नेगेटिव है तब इसका स्क्वायर करोगे, तो दोनों केस में आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे पी प्लस क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। आए ना? बोलो हाँ सर, P प्लस क्यू ग्रेटर देन 0 होगा। एंड P माइनस क्यू स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 0। आपने कहा सर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा देखो आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर P की वैल्यू -2 है और Q की वैल्यू +2 है तब तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। मैंने कहा सुन यहां पे देख, उसी केस में यहां पे ओके सर ये बात तो समझ में आ रही है ना, कि P माइनस क्यू उस टाइम पे ग्रेटर देन 0 पक्का होगा। आए ना? बोलू हाँ सर, क्योंकि -2 प्लस माइनस इंटू +2 इज -2, तो -4 का स्क्वायर बन जाएगा। बात पकड़ में आ रही है क्या? देखो सोचने वाली और समझने वाली बहुत सारी बातें हैं, और मेरा फोकस है कि तुम्हें चीजें समझाई जाए, ना कि सॉल्यूशन बताया जाए कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है फिर। तो आपने कहा ओवरऑल ये बात समझ में आ रही है कि सर कि 25 इंटू पी प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। हाँ सर। एंड हम ये भी बोल सकते हैं 8 इंटू पी माइनस क्यू के स्क्वायर की वैल्यू ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अगर इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये तो डी बना रहे हैं ना, दोनों का सम क्या है? डी है। तो हम ये बोल सकते हैं ओवरऑल डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अरे रहेगी कि नहीं रहेगी? इसमें कोई केस ऐसा नहीं है तुम कभी ये सोच रहे हो कि सर ये 0 बन गया, तो मैंने कहा ये 0 नहीं बनेगा, जब ये 0 बनेगा तब ये 0 नहीं बनेगा, ये भी सोचना है साथ साथ में। कोई भी एक एग्जांपल सोच लो, अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है कि सर मैं अगर पी और क्यू की ये वैल्यू ले रहा हूं तो दोनों 0 बन रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना नहीं बन रहे, चांस ही नहीं है। ओके, तो आपने कहा ओके, हमने शो कर दिया कि डी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अगर ये केस है कि पी क्यू आर रियल है और पी और क्यू इक्वल नहीं है तो हमेशा डी की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगी। और आपको ये इक्वेशन कैसे रूट्स देगी? रियल एंड अनइक्वल रूट्स देगी। ओके, समझ में आया? देखो पूरा इस क्वेश्चन को अगर आप स्टार लगा सकते हो लगा लो, कि इसको समझना है, रटने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की ऐसी वैल्यू पता करनी है जो इसमें पुट कर दें तो इस इक्वेशन के रूट क्या हो जाए? नो रियल रूट्स बन जाए। ओके, तो आपने कहा देखो सर ए की वैल्यू तो 1 है, मैंने कहा ठीक है भाई। बी की वैल्यू क्या है? 5k है। और सी की वैल्यू क्या है? 16 है। नाउ अगर आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, वो लेस देन 0 रहनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हाँ, तो मैंने कहा क्या मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 बोल सकता हूं? आपने कहा जरूर। तो मैंने कहा क्या मैं 5k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 लेस देन 0 बोल सकता हूं? जरूर बोल सकते हैं। 5k स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर और 16 4 जा 64 लेस देन 0। अब क्या करें? मैंने कहा देखो क्या मैं इसको 5k होल स्क्वायर बोल सकता हूं और क्या मैं इसको -8k स्क्वायर बोल सकता हूं? अब देखो, तो थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें ये कहा था कि के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 आता है, तो आप के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल ए एंड लेस देन इक्वल -a बोल सकते हैं। बट यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं है, लेस देन का सिंबल है, तो इसको कैसे समझे? मैंने कहा अगर तुमने नंबर लाइन समझी है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 5k माइनस 8 एंड 5k प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मैंने कहा यहाँ पे कौन सा नंबर सोचूं? मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मली सोच लो कि -8 है
और नॉर्मली यहाँ पे सोच लो +8 है, वैसे सोचना नहीं है बट नॉर्मली हम बस हमें समझना है, हमें ये पूछ नहीं रहा। अगर आपको पूछता तो क्लास 11th का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा मुझे। फिर आप अगर ये चाहते हो ना कि सर यहाँ पे क्या वैल्यू सोचूं, तो उस पे नहीं जाना, अपन नॉर्मली सोच रहे हैं। मैंने कहा बच्चा अगर मैं यहाँ पे -9 लेता हूँ, ऑब्वियसली -9 लूंगा, तो -9 इसमें रखता हूं तो -9 इंटू 5 नेगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव में -8 ऐड करूंगा, -9 इंटू 5 45 होता है, तो -45 में -8 ऐड करोगे तो माइनस का 53 आएगा, और ये वैल्यू अगेन माइनस की आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा? माइनस की। ध्यान से देखो, -9 पुट करोगे तो -45 में +8 करोगे तो कितना आएगा? 37। माइनस का 37 आ रहा है और माइनस का 53 आ रहा है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा? क्या लेस देन 0 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये वैल्यू नहीं ले सकते, बीच में 0 है। क्या -7 ले सकते हैं? मैंने कहा देखो, -7 इंटू 35 बन गया, -7 इंटू 5 कितना होता है? -35। और बच्चा लोग -35 में -8 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 45 आएगा माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे देखो, -7 इंटू 5 -35 में प्लस ऐड करोगे, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो अगेन पॉजिटिव बन गए, तो ये वाली वैल्यूज भी नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू भी नहीं ले सकते। ओके सर, नाउ कुछ तो गड़बड़ कर दी दया, कुछ तो दया गड़बड़ है, दोबारा सोचते हैं। सुनो, आपने के की वैल्यू ले ली -7, तो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं 5 के -8, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू -7 -8 -35 -8। नाउ अब नेगेटिव वैल्यू तो रख सकते हैं यार इसमें, क्या करें क्या करें? मैंने कहा एक काम करो, अब मैं तुम्हें बताना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, और अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया तो तुम तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बचने का तरीका क्या है? मुझे तुम्हें ये बात समझानी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमें एक तरफ सिर्फ के चाहिए। तो आप क्या इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा k -8/5। सिमिलरली इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो k +8/5 बचेगा, लेस देन 0। तो 5 5 जा 25 इंटू k -8/5 इंटू k +8/5 लेस देन 0। तो मैंने कहा देखो साहब, ये तो लेस देन 0 नहीं है, तो इसकी बात तो करनी नहीं है। ओके सर, नाउ तो क्या बचा? k -8/5 इंटू k +8/5 लेस देन 0 है। अब नंबर लाइन आपने बनाई, यहां पे है -8/5 और यहाँ पे है +8/5 और यहाँ पे है 0। देखो -8/5, ध्यान से समझो, मैं 8/5 कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। ये होता है 1.6। कितना है बच्चा? माइनस का 1.6, तो ये प्लस का 1.6 है। मैंने कहा अगर मैं इसमें माइनस का 1.7 पुट करूंगा, तो ध्यान से देखो, -1.7 -1.6 इंटू में -1.7 प्लस 1.6, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, नहीं ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 1.7 और 1.6 में माइनस की वैल्यू आएगी। तो आप क्या ये इक्वेशन और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी? माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस, क्या भी 0 से छोटा होता है? नहीं होता, तो इधर की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। -1.7 इधर की वैल्यू है। क्या मैं इसमें माइनस का 1.5 रख सकता हूँ क्या? तो आपने कहा देखो सर, -1.5 कैसे रखेंगे? -1.5 -1.6 इंटू में -1.5 प्लस 1.6। आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। ये वैल्यू माइनस की आएगी, ये वैल्यू प्लस की आएगी। प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ऑब्वियसली, नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके सर, नाउ इरेज कर रहा हूं मैं, आप लिख लेना अपनी रफ नोटबुक में कि ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सर ने बड़े प्यार से समझाया है ना, और ये समझना जरूरी है तुम्हें। नाउ मैं यहाँ पे कोई वैल्यू सोचता हूँ 1.5, मैंने कहा प्लस की 1.5 वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या? तो आपने कहा 1.5 माइनस 1.6 इंटू में 1.5 प्लस 1.6, ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है हमारे इनइक्वालिटी को। क्या मैं 1.7 रख सकता हूं? मैंने कहा चेक कर लेते हैं भाई, क्या 1.7 रख सकते हैं क्या? 1.7 माइनस 1.6, 1.7 प्लस 1.6। आपने कहा ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और 0 से छोटा तो नहीं होता पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहां से हमें पता चला कि हम -8.5 से बड़ी वैल्यू और 8.5 से 8/5 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं।
क्या हम -1.6 रख सकते हैं? तो मैंने कहा अगर -1.6 रखते हो तो -1.6 -1.6 ओके, इंटू में -1.6 प्लस 1.6, ये तो जीरो बन गया। जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, क्या जीरो जीरो से छोटा होता है? नहीं होता। तो मैंने कहा ये वैल्यू नहीं रख सकते, इस पे भी क्रॉस लगाओ। सिमिलरली ये वैल्यू भी नहीं रख सकते, क्योंकि 1.6 प्लस का रखोगे तो इधर वाला जीरो बन जाएगा ना। तो आपने कहा ओके, तो यहां से ओवरऑल क्या समझ में आया कि k की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 8/5 से और बड़ी होनी चाहिए -8/5 से। ओके, ये देखो सारा खेल इनइक्वलिटी का चल रहा है और ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर a इंटू बी की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो आप बोलेंगे कि a से तो इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और b से इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो हमने यही कहा है, a कौन है? -8 प्रोडक्ट है ना, इससे बड़ी और इससे छोटी। और अगर, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात सुनो, ये काम की नहीं है। दूसरी सुनो क्या है कि अगर आपके पास x² माइनस a² इज लेस देन 0 आ जाए तो क्या करना है? थोड़ी देर पहले मैंने k² माइनस a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का रूल समझाया था। अभी ये रूल समझो, क्या कर रहा है कि आप यहाँ पे k की वैल्यू प्लस a से तो छोटी बताओगे और -a से बड़ी बताओगे। देखो दोनों को लिख के समझना पड़ेगा कि कंफ्यूजन नहीं हो हमारे दिमाग में। अगर आप नंबर लाइन से समझना चाहते हो तो इससे समझ सकते हो। मैंने तुम्हें दोनों से बताया, रूल भी समझा रहा हूँ, नंबर लाइन भी समझा रहा हूँ। आप नंबर लाइन से समझ रहे, बहुत अच्छी बात है और ये आपको समझ में आनी भी चाहिए। चांस इसी के हैं कि ये समझ में आएगी तो कंफ्यूजन के या एरर के चांस नेग्लिजिबल है। और अगर आप ये रटोगे तो भाई साहब भूलने के चांस तो आपको पता ही है, रटी हुई चीज कितनी जल्दी भूली जा सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए फिर एग्जाम्पल नंबर 11, P, Q and R and S are real numbers such that P into R is 2 times of Q plus S। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Q plus S लिखा हुआ है, ठीक है ना। Then so that at least one of the equation this and this has real roots। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और होट्स में गिवन है, तो आई थिंक तुम्हें पता ही है। मानते हो इतनी बातों की, समझना ज्यादा पड़ेगा। तो समझिए साहब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये 4 नंबर है, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, सच दैट कि P इंटू आर की वैल्यू 2 टाइम्स है Q प्लस S से। हमने कहा ठीक है, यहां तक की कोई बात ज्यादा खतरनाक तो नहीं थी। फिर कह रहा है सो दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। आपको ये शो करना है कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओके सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा देख साहब, एक इक्वेशन है आपके पास x² प्लस px प्लस q इक्वल 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? a की वैल्यू बता दो, इसमें 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी p और c की वैल्यू क्या हो जाएगी q। तो आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? b² माइनस 4ac। हाँ सर, तो मैंने कहा b² मतलब p² माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्यू, तो ये हो गया p² माइनस q। ओके, नाउ दूसरी इक्वेशन क्या है भाई आपके पास? x² प्लस rx प्लस s इज 0। तो आपने कहा a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू r है और c की वैल्यू s है। तो मैंने कहा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे b² माइनस 4ac हो जाएगा। b² मतलब r² माइनस 4 इंटू 1 इंटू s, तो ये हो गया r² माइनस s। इसको मान लो d1 बोल देता हूँ, इसको d2 मान लेता हूँ मैं। क्या मान लेता हूँ? d2। तो मेरे पास d1 और d2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये शो करना है कि साहब एक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। तो मैंने कहा अगर मैं दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को ऐड कर लेता हूं, ये क्या रूल लगा रहे हो? मैंने कहा एक बार सुन तो सही। तो आप क्या कहोगे? p² माइनस q प्लस r² माइनस s। यहां पे आ जाएगा p² प्लस r² माइनस q माइनस s। दोबारा सुनना, p² प्लस r² माइनस कॉमन ले लेता हूं तो q माइनस q प्लस s आ जाएगा। हाँ सर, q प्लस s आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग, क्या मैं इसको p² प्लस r² माइनस q प्लस s की जगह PR/2 लिख सकता हूं? PR/2, जल्दी बताइए। हाँ सर, तो आप इसको PR/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PR/2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, ये बात समझ में आई। मैंने कहा ठीक है। नाउ और समझो, और समझो आराम से। जल्दबाजी तो करनी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सर आप तो कह रहे हो जल्दबाजी नहीं करनी और आपने जल्दबाजी में गलती कर दी। मैंने कहा क्या कर दिया? हो यहाँ कर दिया। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। नहीं बाकी सही है अपना, कोई गलत नहीं किया अपन। एक छोटी सी गलती कर दी कि यहाँ पे क्यू और एस गलत लिख दिया। ये क्या गया? मैंने कहा देखो 4 इंटू क्यू को 4 क्यू नहीं लिखूंगा क्या,
और 4 इंटू एस को 4s नहीं लिखूंगा क्या? अच्छा, तो अब देखो पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस आर स्क्वायर माइनस 4s। अब क्या करूंगा, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक जगह माइनस 4q माइनस 4s एक जगह। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस कॉमन और 4 भी कॉमन, तो q प्लस एस बचेगा और इस q प्लस एस की जगह पी आर अपॉन 2 लिख देता हूं मैं। पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी आर अपॉन 2 कहां से आया? अरे सुन भाई, देख तेरे को गिवन है कि पी आर की वैल्यू 2 इंटू क्यू प्लस एस है, तो यहां से मैं q प्लस एस की वैल्यू निकालूंगा तो पी आर अपॉन 2 आएगा कि नहीं आएगा? वही तो किया है। अब इस 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर लो तो आपके पास क्या आ गया? ध्यान से कोई देखो, मुझे भी पता है कि कॉन्सेप्ट नया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी आर। तो आपको नहीं लग रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का एडिशन कर लेता हूं, वो क्या आ रहा है? p माइनस आर स्क्वायर आ रहा है। ओके, नाउ मुझे ये शो करना है रियल रूट्स है। रियल रूट्स के लिए d1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और d2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो क्या d1 प्लस d2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसके लिए d1 और d2 में से कोई तो ग्रेटर देन 0 हो। मान लेता हूं कि d2 की वैल्यू लेस देन 0, मान ली मैंने, तो d1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या d1 की वैल्यू d2 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ सर, देखो अगर सर d2 0 है, d2 0 से छोटा है ना, d2 सेकंड इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है और d1 के रूट्स बड़े हैं, रियल रूट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। भाई इसको -2 मान लो और इसको प्लस का 1 तो क्या मानोगे आप? हाँ, +1 मान लो, तो इसका आंसर तो -1 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। ओहो हो, ये तो बड़ी बात हो गई सर। अरे d1, दूसरी बात भी लिखनी पड़ेगी फिर तो साथ में, क्या कि सर इससे अकेले से काम नहीं चलेगा कि d1 इज ग्रेटर देन 0 एंड d2 इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। एक बात और भी चलनी पड़ेगी कि d1 ग्रेटर देन d2 भी होना चाहिए, तभी काम बनेगा अपना। नहीं सर, अभी भी काम नहीं बनेगा क्योंकि आपने +1 और -2 लिया था, उसमें +1 बड़ा ही था। और हाँ यार, ये तो बात पकड़ में आई। तो मैंने कहा देखो साहब, सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर आपको d1 प्लस d2 ग्रेटर देन 0 दिखाना है ना, तो हमें ओवरऑल ये शो करना पड़ेगा कि p माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। रियल रूट्स है मतलब इक्वल 0 भी चलेगा। ओके सर, इक्वल 0 भी चलेगा। अरे रियल रूट्स के लिए इक्वल 0 भी चलेगा, तो p माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। ओके सर, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब तो यही है कि सर कम से कम एक रूट तो एक इक्वेशन के रूट्स क्या होने चाहिए? रियल होने ही चाहिए। देखो बच्चा लोग, घुमा फिरा के बात ये पहुंच रही है अपने पास। सुनिए, किसी को मुझे पता है, देखो कुछ बच्चों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी कि आपने क्या किया, d1 प्लस d2 क्यों किया। मैंने कहा मेरे को ये चेक करना था कि अगर मैं दोनों के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मुझे तो रियल रूट होने के लिए d1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप बताइए। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। d2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक बार इनका सम करके देखा, तो सम में मेरे पास ये रूल बन के आया कि p माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो हम यहां से करें कि अगर d1 और d2 दोनों रियल हो, दोनों की तो बात हम कर ही नहीं रहे, तो हमें एक समझ में आया कि सर d1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो या फिर d2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तब एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों के रूट्स रियल होंगे। बट हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें तो ये पता करना है कि क्या एक के जरूरी है या दोनों के जरूरी हैं। तो हमने कहा अगर मान लो d2 की रूट्स क्या है? नो रियल रूट्स हैं, तो कम से कम d1 के रूट्स तो क्या होने चाहिए? रियल रूट्स होने चाहिए, चाहे तो वो इक्वल 0 हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सम में तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मुझे भी पता है, बट ओवरऑल तो ये समझ में आ रहा है ना कि सर एक के रूट्स तो पक्के चाहिए। अगर d2 नो रियल रूट्स दिखा रहा है तो d1 को दिखाने पड़ेंगे। ओके, वैल्यूज के लिए कि पी आर इक्वल्स टू टाइम ऑफ क्यू प्लस एस। थोड़ा डीप क्वेश्चन है, मुझे भी लग रहा है, तुम्हें भी लग रहा होगा कि डीप क्वेश्चन है, बहुत डीपली पूछा गया है, बट इतना डीपली हम इसको समझेंगे नहीं। समझना जरूरी है, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन और हम करना क्या चाह रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए कि आपके दो इक्वेशन गिवन है, आपको ये बताना है कि क्या इनमें से दोनों के रूट्स रियल होने चाहिए, या हमें ये शो करना है कि एटलीस्ट कम से कम एक के रूट्स तो क्या होने चाहिए? 0 रियल रूट्स होने ही चाहिए।
नेक्स्ट देखिए फिर एग्जाम्पल नंबर 12, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल अनइक्वल, हैं रियल भी हैं अनइक्वल हैं, ओके, प्रूव दैट इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ओके ठीक है सर। नाउ लिसन, आप देखो इस इक्वेशन को, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल 0। तो आपने कहा सुनिए सर, इसमें a1 की वैल्यू तो है 1, b1 की वैल्यू है 2c x का कोफिशिएंट, और c1 की वैल्यू है ab, ओके। नाउ दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स प्लस, इन सबको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। यहां पे a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की सॉरी b2 की वैल्यू क्या है बच्चा माइनस 2 इंटू ए प्लस बी, और c2 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ओके। नाउ मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, मुझे कह रहा है रियल एंड अनइक्वल है, तो रियल एंड अनइक्वल होने का मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तभी होती है ऐसा, तो बता दीजिए भाई। हाँ ये बात तो सही है सर। नाउ तो मैंने कहा देखो, बी स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू c1 इज ग्रेटर देन 0, तो आपने कहा 2c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया 4c स्क्वायर माइनस 4ab इज ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल मेरे को ये समझ में आया कि सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ये तो होगी होगी। अरे ए बी सी की बात करूं तो सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी कि नहीं होगी, तो आपने कहा जरूर होगी सर। मैंने कहा नाउ इसके डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं, तो मान लो ये d1 है और ये d2 है, d2 भी ग्रेटर देन 0, हाँ सर। पहले कहा नहीं नहीं ऐसा मत करो सर, ये तो शो करना है आपको। मैंने कहा क्या कि नो रियल रूट्स, मतलब आपको ये शो करना है कि d2 की वैल्यू लेस देन 0 है, ये शो करना है, ओके 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 समझ में आ गया। तो मैं कह रहा हूँ d2 तो पता कर लूँ, तो आपने कहा d2 कर लो, वो हो जाएगा b2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए टू सी टू, b2 स्क्वायर मतलब माइनस 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac स्क्वायर। देखिए भाई, क्या मैं इसको 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूं, माइनस 4 इंटू इसको ऐसा रहने दो, ओके। अब क्या करेंगे, देखिए 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा 8ab माइनस 8c स्क्वायर। आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि सर d2 इज लेस देन 0, क्या शो करना है, d2 लेस देन 0 होना चाहिए। हमने कहा सुनिए साहब, अगर मैं इसको 8 से मल्टी, मेरे को ये पता है सिंस सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि नहीं पता, हाँ सर। मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसको 8 कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस सी स्क्वायर बचेगा, और अगर मैं इसमें से माइनस 8 कॉमन ले लूं तो क्या ये सी स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा। मुझे चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है कि लेस देन 0 आ रही है। तो मैंने कहा सिंपल सी बात है ना, दोनों साइड माइनस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं माइनस 8 से 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये सिंबल चेंज हो जाएगा, हो जाए। ये पता है सर हमें कि किसी भी इनइक्वलिटी को अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं माइनस 8 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू लेस देन 0 है। तो अगर ये है तो क्या आप ये भी बोल सकते हैं कि d2 की वैल्यू भी लेस देन 0 है। अरे हाँ सर, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है बड़ी सी, ये वाली इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, नो रियल रूट्स है। ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन है सर ये तो। हाँ, पहले एक रिलेशन निकालना है, दूसरी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को पता करना है, फिर उस रिलेशन से ये शो करना है कि उस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है। ये समझना था इस क्वेश्चन में। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। अगर समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 12 तो एग्जाम्पल नंबर 13 देख लीजिए क्या कह रहा है।
प्रूव दैट इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो आपने कहा मजे ले रहा है सर, मैंने कहा हाँ और हमें भी लेने हैं। देखिए साहब, क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? ओके। क्या मैं इसको प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी इंटू एक्स लिख सकता हूं? प्लस लास्ट वाले को सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल 0। नो रियल रूट्स है, मतलब हमें डी शो करना है लेस देन 0। सीधी सी बात यही है। ओके सर, नाउ इसमें ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हाँ। इसमें b की वैल्यू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी है, हाँ है। क्या इसमें c की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है? जरूर है सर। नाउ आप डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालिए। तो आपने कहा बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देता हूं ये वाला, तो इसका होल स्क्वायर करना है, जरूर करना है, माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने कहा हाँ भाई। ना इसको सोल्व करो, तो क्या मैं इसको 4 इंटू इसका स्क्वायर कर रहा हूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी सी डी, हो गया खत्म। इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। सही लिखा है क्या भाई? अंदर मल्टीप्लाई करो 4 का, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 16abcd। ये हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। वो रह गया, ये लो कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा भाई, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कटेगा भाई, क्या बचेगा? 16abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 16abcd। क्या लिख सकता हूं? मैंने इसको कहा इसको 2ad का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 2bc का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस क्या इसको 2 इंटू 2ad इंटू 2bc लिखा जा सकता है? हाँ सर लिखा जा सकता है। माइनस बार है, ब्रैकेट के अंदर ये सब कलाकारी हो रही है। क्या बच्चा? मैं इस ब्रैकेट को माइनस AD माइनस BC का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि AD नॉट इक्वल टू BC है, तो मैंने कहा इसमें इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगी, और उस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमने कहा सिंस D इज लेस देन 0 देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आई थिंक बात समझ में आ गई है ना? इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वल नहीं है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, स्क्वायर होगा तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव बनेगी, और उस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो डी की वैल्यू तो नेगेटिव ही रहने वाली है। ओके, कैलकुलेशन थी, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आता कमेंट करके पूछिए। तो इसी के साथ एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है विथ टाइम स्लॉट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ रहा है और आप बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। थैंक यू।